के लिए वेरी इम्पोर्टेंट। जो आपको हम बताते हैं कि इनके लेखक लेखक का जन्म और एक कहानी है, कविता है, ललित निबंध क्या है, इसकी बात करेंगे। तो ये आपको 2025 में है ना, आपको 5 to 7 मार्क्स दे के जाए, 5 to 7 मार्क्स दे के जाए, है ना। आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, 5 से 7 नंबर आपको इसी एक वीडियो से आपको मिलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या इसमें बताया जा रहा है आपको, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, है ना। सबसे पहला बुक नंबर 1 की चर्चा करेंगे। तो बुक नंबर 1 में पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और क्या है, जाति प्रथा। पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक भीमराव अम्बेडकर है। जिनके लेखक भीमराव अम्बेडकर है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, 14 अप्रैल 1891 को। यह पूछेगा आपको से कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो आप बोलिएगा निबंध है। क्या है, तो निबंध है। आप कुछ सोच रहे होंगे कि मृत्यु तो नहीं बता रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं आपको मृत्यु रटने की जरूरत नहीं। मृत्यु कभी कभी कोई कोई साल एक आध को क्वेश्चन दे देता है, एक आध मार्क्स दे देता है। तो आप सभी लेखक का मृत्यु रटिएगा और 1 नंबर मिलेगा, इससे बढ़िया नहीं है रटे, है ना। जो इम्पोर्टेंट चीज है वही बता, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जितना बता रहे उतना रटिए, आपको 5 से 7 नंबर क्लियर। इसी एक वीडियो में बहुत शॉर्ट। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, नलिन बिलोचन शर्मा का विष का दांत। विष का दांत, नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म हुआ 18 फरवरी 1916। यह एक कहानी है। क्या है, तो कहानी है। आगे देखते हैं। तीसरा है, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। इनके लेखक मैक्स मूलर हैं, जिनका जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। और यह एक भाषण है। क्वेश्चन पूछता है भारत से हम क्या सीखे, इनके लेखक का नाम क्या है, तो क्या आप बताएंगे, मैक्स मूलर। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ, तो बताएंगे 1883। यह क्या है, तो बोलिएगा कि भाषण है। क्या है, भाषण है। ये भी सोच रहे होंगे कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ, ये भी बोल रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं। एकदम वही पॉइंट बताया जा रहा है जो आप याद कीजिए, कम समय में कम याद करके ज्यादा नंबर ला सकते। चलिए इसके बाद देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनके लेखक के नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1907 में हुआ है। और यह एक ललित निबंध, यह एक क्या है, ललित निबंध है। अगला देखते हैं, नागरी लिपि। क्या है, नागरी लिपि, जिनके लेखक गुणकार मूल्य हैं। 1935 में जन्म हुआ है और यह एक निबंध है। क्या है, निबंध है। क्वेश्चन पूछता है इस तरह, नागरी लिपि निम्नलिखित में से क्या है। पहले का ऑप्शन दे देगा कहानी, दूसरे का ऑप्शन दे देगा भाषण, तीसरे का ऑप्शन दे देगा ललित निबंध, चौथा ऑप्शन दे देगा निबंध। किसमें न मारिएगा, नागरी लिपि जो है निबंध है। क्या, निबंध है। आगे हम लोग देखते हैं, छठा नंबर में है बहादुर। बहादुर के पूछेगा कि लेखक कौन है, पूछेगा अमरकांत। 1925 ईस्वी में जन्म इनका हुआ, 1925 में। और यह एक कहानी है। यह कहानी है। इसी तरह से 7 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा लिखे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 में इनका जन्म हुआ है। यह एक निबंध, क्या है, निबंध। 8वां नंबर में, जीत जीत मैं निरखत। इनका लेखक बिरजू महाराज हैं, जिनका जन्म 4 फरवरी 1938 में।
और यह एक क्या है, साक्षात्कार है। क्या है, साक्षात्कार है। सभी का बारी बारी से एक एक सेपरेट सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, इसमें से क्वेश्चन, कहानी, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन एक वन बाय वन चैप्टर में आता है। उसके बाद देखेंगे अभिनय। अभिनय 9 नंबर में है, 9वां चैप्टर में है, जिसका लेखक अशोक वाजपेयी है और जन्म 16 जनवरी 1941, 16 जनवरी 1941 में हुआ है ना। यह एक ललित रचना, क्या है, ललित रचना। अगला देखेंगे मछली, विनोद कुमार शुक्ल, 1 फरवरी 1937 में हुआ। यह एक क्या है, कहानी है। आगे देखेंगे नौबत खाने में इबादत, जिनके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। कौन है, यतीन्द्र मिश्र है। 1977, 1977 में इनका जन्म हुआ है और यह एक व्यक्ति चित्र, क्या है, व्यक्ति चित्र है। इसके आगे देखेंगे लास्ट चैप्टर, गद्य खंड का लास्ट चैप्टर देखेंगे, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, जिनके लेखक महात्मा गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ है और यह क्या है, शिक्षा शास्त्र है। तो आप लोग अभी तक 12 नंबर चैप्टर नहीं देखे या नहीं पढ़े हैं तो सबका सेपरेट सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ है, तो हुआ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग काव्यखंड। काव्यखंड के भी 12 चैप्टर है और गद्य खंड के भी यहाँ से यहाँ तक 12 चैप्टर है। अब देखते हैं हम लोग क्या काव्यखंड में पहला मिलेगा, राम नाम वीर थे, डॉट डॉट लिखा है, इसका मतलब और इसमें रहे। तो आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है चैप्टर का, चैप्टर का नाम 12 है, लेकिन आप राम नाम बिरखे तक याद रखेंगे तो क्वेश्चन से पकड़ लेंगे कि इसी चैप्टर के लेखक की बात करें तो उनके लेखक है गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 में हुआ, 1469 में हुआ। दूसरा का है प्रेम आईनी श्री राधिका, जो अपनी लिख दिया गया है, इसका टेंशन न लीजिए, इसको आईनी कर प्रेम आईनी श्री राधिका, जिनके लेखक रसखान है। आगे देखेंगे अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इनके लेखक घनानंद जी हैं, जिनका जन्म 1689 में हुआ, जिनका जन्म 1689 में हुआ। चलिए अगला चैप्टर है स्वदेशी, इनका लेखक है बद्री नारायण चौधरी, या इनको प्रेम घन भी कहते हैं। स्वदेशी लेखक का अगर राइटर दे रहेगा ऑप्शन में प्रेमघन तो प्रेमघन मरेगा, या ऑप्शन में बद्रीनाथ चौधरी लिखा होगा तो बद्री चौधरी मरेगा। इनका जन्म 1855 में हुआ। भारत माता सुमित्रा नंद पंत लिखे हैं, 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। छठा नंबर जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं, जो 23 दिसंबर 1908 में जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, तो बिहार में हुआ है। जो बिहार से रिलेटेड बात रहेगा या बिहार से कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन मिला रहेगा तो उसको आप याद रखिए, कहा है कि बिहार बोर्ड है तो बिहार से रिलेटेड सवाल को डाल देता है। चलिए आगे हम लोग हिरोशिमा, 7वां नंबर में है हिरोशिमा, इनके लेखक सच्चिदा हीरानंद है, सच्चिदानंद हीरानंद है। इनको अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन में दोनों दे सकता है, सच्चिदानंद हीरानंद पूरा नाम है, और एक अज्ञेय है, जैसे आप लोगों ने देखे चौथा नंबर चैप्टर में कि स्वदेशी के लेखक बद्री नारायण चौधरी है, लेकिन इनको एक और नाम से जाना जाता है, जिनका नाम क्या है, प्रेमघन। कहने का मतलब है कि एक नाम को बहुत जगह जगह पर बहुत तरह के नाम से जाना जाता है, या एक आदमी को बहुत नामों से जाना जाता है ना। जैसे कि एगो के बोल सकते है ना,
एक ही गो के नाम रहता है ना, मंगरा, मंगरा, है ना, झंगरा, टंगरा। तो उसी तरह से इनका भी नाम है बद्रीनाथ चौधरी। फिर दूसरा नाम है प्रेमघन। इसी तरह से हिरोशिमा के जो लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद, उनका एक और नाम अज्ञे है। क्वेश्चन में मिलेगा आपको, आंसर अज्ञे मारिए, क्योंकि अधिकतर अज्ञे ही दिया है ना। सच्चिदानंद हीरानंद बहुत कम ही। इनका जन्म 1911 में हुआ। कब हुआ? 1911 में हुआ। 8वां नंबर पे देखेंगे, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या जिनके लेखक का नाम है कुंवर नारायण, और 19 सितंबर 1917 में। अभी इतना ही नहीं है, और है तो वीडियो के इतना ही देखकर सोच नहीं लीजिएगा कि अच्छा इसी में बताया जाएगा, वीडियो में अभी और बताया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आगे देखेंगे हमारी नींद, जो बीरेन डंगवाल है और 5 अगस्त 1947 में इनका जन्म हुआ। 10वां नंबर में देखेंगे अक्षर ज्ञान है, जिनका लेखक अनामिका जी, अनामिका, है ना। इनका जन्म 17 अगस्त 1961 में हुआ। 17 अगस्त 1961 में हुआ। आगे देखेंगे 11 नंबर में लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास लिखे हैं, जिनका जन्म 1899 में हुआ है। उसके बाद देखेंगे काव्य खंड का लास्ट चैप्टर जो लिखा हुआ है, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, जिनके लेखक है रेनर मोरिया रिल्क, रेनर मोरिया रिल्क, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1875 में हुआ है। 4 लिखल है, 4 दिसंबर 1875 में हुआ है। तो आप लोग बुक नंबर 1 का गद्य खंड देख लिए, बुक नंबर 1 का गद्य खंड देख लिए, बुक नंबर 1 का क्या देख लिए? गद्य खंड देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि बुक नंबर 2, बुक नंबर 2 की बात हम लोग करते हैं, और इसमें देखते हैं कि क्या क्या बातें है। बुक नंबर 1 की गद्य खंड और काव्य खंड दोनों देख लिए, क्या होता है क्या ना होता है सब देख लिए। अब हम लोग देखेंगे बुक नंबर 2 का पहला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, दाही वाली मंगवा। बुक नंबर 2 से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कम चीज पढ़ना है और ज्यादा नंबर मार्क्स लेके आ जाते हैं, है ना। तो इसको ध्यान से आप पढ़िएगा, है ना। चलिए आपको ये जो बताया जा रहा है, इसी से आपको 2 से 3 नंबर, इसी इतना से आप 2 से 3 मार्क्स इसी इतना से मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, दही वाला मंगमा, यह एक कन्नड़ कहानी। आपको से पूछेगा दही वाला मंगमा कैसी कहानी है, तो बोलिएगा कन्नड़ कहानी है। इनके लेखक के नाम पूछेगा तो श्रीनिवास बोलिएगा, लेखक के नाम पूछेगा, है ना, तो आप क्या बोलिएगा? श्रीनिवास बोलिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, ढाते विश्वास। यह एक उड़िया कहानी है। किसे कहानी है? उड़िया कहानी है। इनके लेखक का नाम है सात कोड़ी होता। क्या नाम है? सात कोड़ी होता। इसके बाद तीसरा चैप्टर देखेंगे माँ। यह एक गुजराती कहानी। कैसा है? गुजराती कहानी है। इनके लेखक के नाम ईश्वर पटेलिकर है। ऐसे तो आपको लिखा मिलेगा पेटलीकर, है ना, ईश्वर क्या पेटलीकर। आगे देखेंगे चौथा नगर, चौथा नंबर में नगर है। यह एक तमिल का, कैसा है? तमिल कहानी है। इसके लेखक है सुजाता। कौन है? सुजाता। इनका जन्म 1935 में हुआ है, और एस रंगराजन भी इनका नाम। जैसे आप लोग को बताएं कि एक ही आदमी का दो तीन नाम रहता, लोटवा कटोरवा थरीवा, इसी तरह से नगर कहानी जो है, यह एक तमिल कहानी है, जिनका लेखक कौन है? सुजाता जी। और सुजाता जी जो है उनको रंगराजन भी नाम, ऐसे पूरा नाम इनका एस रंगराजन, है ना। और इनका जन्म लिख दिया गया है 1935 की। एक क्वेश्चन इनका जन्म के बारे में पूछ देता है कि इनका जन्म कब हुआ, और बाकी सब लेखक के नहीं पूछेगा। बुक नंबर 2 से आओ, बाकी सब लेखक के नाम
जन्म नहीं पूछेगा। चलिए 5वां नंबर देखते हैं, धरती कब तक घूमेगी। यह एक राजस्थानी कहानी है। कैसी है? राजस्थानी कहानी। इनके लेखक कौन है? सावरदैया। कौन है? सावरदैया। तो यही आप लोग का पूरा वीडियो था, पूरा चैप्टर था। इतना कंप्लीट कर लीजिए, 5 से 7, है ना? 5 से 7 नंबर आपका इसी से कंप्लीट हो जाए। समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा हो सकता है, 5 से 10 हो सकता है, लेकिन इससे कम